Hello dear students, today our topic is on exercise 7.1 जो इंटीग्रल्स की 7.1 की एक्सरसाइज है उस पर हमारा पहला आज का लेक्चर होगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए निकालना तो एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, इसका मतलब तो इंटीग्रल होता है, लेकिन हमें कहा गया है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसका हमें इंटीग्रल निकालना है लेकिन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं लेकिन एज कंडीशन, क्वेश्चन की जो कंडीशन दी गई है हम उसके मुताबिक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमें मालूम है कि d बाय डी एक्स ऑफ जो साइन टू एक्स है इसकी जो डिफ्रेंसिएशन रहती है वो क्या रहती है हमें मालूम। अगर साइन के हिसाब से देखा जाए तो माइनस कॉस टू एक्स रहेगी, तो हम क्या लिखेंगे कॉस ऑफ टू एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स कितनी रहती है माइनस ट्वाइस साइन ऑफ टू एक्स। ये तो मालूम है कि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन ट्वाइस साइन टू एक्स रहती है विथ माइनस साइन। सो ये तो क्लियर हो गया, हमें इतना हमें मालूम हो गया। तो अब हम इसको फर्दर यहां से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, so we get sin of 2x जो यहाँ पे दिया गया है हमने वही लिया। sin of 2x इक्वल टू ये वाला 2 आ जाएगा इस साइड 1/2 cos of 2x। ओके, तो sin हमारा किसके साथ रहेगा cos के साथ माइनस हो गया, ठीक। सो sin of 2x विच इज इक्वल टू -1/2 और जो cos ऑफ x है यहाँ पे हमारी आ जाएगी -1/2 d बाय डी एक्स ऑफ cos ऑफ 2x। कुछ नहीं किया, हमने इसको रीअरेंज किया। जो sin ऑफ 2x है यहाँ पे और ये जो 2 इस साइड आ गया 1/2 आ गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ 2x। सो ऑन फर्दर अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आ जाएगा sin ऑफ 2x which is equal to d by dx of -1/2 cos of 2x। ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin of 2x। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin of 2x which is equal to d by dx of -1/2 cos of 2x। हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम क्या दी गई है, cos of 3x। हमें क्या निकालना है इसका एंटी डेरिवेटिव। सॉल्यूशन, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें मालूम है कि d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x विच इज इक्वल टू थ्राइस cos ऑफ 3x हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cos ऑफ 3x। 1/3 आ जाएगा इसको इस साइड, cos ऑफ 3x विच इज इक्वल टू 1/3 d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x। इतना क्लियर है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल किया हमने इसको। d बाई डी एक्स ऑफ 1/3 साइन ऑफ 3x हमारे पास रिजल्टेंट आ गया है, हमारे पास फंक्शन बिल्कुल सिंपल हो गया। ये हमारा जो है ये है एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 3x। फर्दर आगे जाते हैं। फर्दर हमारे पास जो प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम नंबर जो 3 है एक्सरसाइज 7.1 की, वो हमें दी गई है e टू द पावर 2x। हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हम ये किस लिए कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स साइंस जो हम कर रहे हैं ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन को किस लिए डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन। ये मेथड है इंस्पेक्शन का। जो हमारे पास अगला फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है e टू द पावर 2x। हमें पता है
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x जो है इसकी आती है 2e टू द पावर 2x। इतना हमें मालूम है। सो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x है क्या है 2e टू द पावर 2x, जिससे हमें मिलता है वी गेट क्या e टू द पावर 2x। अभी हम इसको रीअरेंज करेंगे। e टू द पावर 2x क्या आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x। सो ऑन फर्दर कैलकुलेशन अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमारे पास e टू द पावर 2x विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स हमने बाहर लाया विच इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x। सो ये हमारे पास फंक्शन बिल्कुल सिंपल हो गया। इसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना था। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 e टू द पावर 2x। तो फर्दर आगे जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। 4 या 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 दी गई है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, हमें इसकी एंटी डेरिवेटिव निकालना है। हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर जो है इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगी क्यूब दिया गया है। क्यूब